पलवल पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने शुक्रवार को जिला पुलिस कार्यालय लघु सचिवालय पलवल में ऑपरेशन ट्रैकडाउन को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन अंतर्गत पलवल पुलिस ने इनामी बदमाश सहित सैकड़ों कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध हथियार बरामद करने और कुख्यात अपराधियों की बड़ी मात्रा में हिस्ट्री शीट खोलने तथा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को अटैच करने की प्रक्रिया में विशेष उपलब्धियां हासिल की है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन ट्रैकडाउन विशेष ऑपरेशन शुरू किया गया था। अभियान के तहत भारी संख्या में अपराधियों की धरपकड़ की गई है, जिसके चलते पलवल शहर में शांति व्यवस्था को कायम करने में अग्रसर हुए हैं। इस ऑपरेशन के अंतर्गत पुलिस ने कुल 228 कुख्यात अपराधियों को 15 दिनों के भीतर काबू किया है। ऑपरेशन से पहले पुलिस द्वारा 5-5 अपराधियों की पहचान की गई थी, जो कुख्यात अपराधों में शामिल थे। पुलिस द्वारा जिला स्तर पर भी ऐसे अपराधियों की सूची तैयार की गई थी। पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं पुलिस द्वारा विभिन्न अपराधों में शामिल अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपने कई अपराध बनाए ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अपराध में कुछ साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है और किस तरह से वो भागी वहां से कंट्रोल आए हैं वापस, तो सर इसकी रोकथाम के लिए उनको पकड़ने के लिए जैसे बड़े स्तर पे ये हो रहे हैं तो उसको लेकर क्या? देखिए, मैं आपको पहले तो आपका ध्यान आकर्षण इधर कराना चाहना, पुलिस ने पूरी मुहिम लगातार जो पिछले 2 ढाई वर्षों से काम कर रहे हैं। टोटल साइबर फ्रॉड जो पहले होता था, उसके मुकाबले साइबर फ्रॉड में काफ़ी अधिक गिरावट आई है, कुल अमाउंट में भी और नंबर ऑफ केसेस में भी। सो यह एक जो अथक से प्लस जिस प्रकार से हम होल्ड करते हैं, होल्डिंग जो एक बार अमाउंट चली जाती है, अगर टाइमली रिपोर्टिंग हो जाए तो पुख्ता जांच होती है। तो जो प्रॉपर्टी मालिक हैं वो सूचना नहीं देते, ज़्यादातर पुलिस को वेरिफिकेशन नहीं कराते। तो इस दिशा में भी कोई प्रयास किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब से ये मामला उठा है तब से खास तौर पर एक विशेष चेकिंग अभियान जो है पलवल पुलिस द्वारा इसमें जारी किया गया है, शुरू किया गया है। इसके अंदर इसके तहत हमने जितने भी हमारे संदिग्ध, जो मैं कह सकता हूँ कुछ स्पॉट्स थे, जो कि इसके अंदर हमारे आप केस में देखते हैं कि एक यूनिवर्सिटी जिसमें कुछ लोग जो बाहर से आए हुए थे, जिन्होंने ये पूरा योजना बनाई थी, तो ऐसे सभी लोगों की हमारे द्वारा भी चेकिंग शुरू की गई है। मस्जिदों में ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं कोई घूम रहा है, इस विषय पे भी चेकिंग की गई है। हमने जो ये खाद और ये बीज के विक्रेता हैं, इनकी भी हमने चेकिंग की है। जो ये इस तरह के व्हीकल्स जो लेने और बेचने का काम करते हैं, इनकी भी हमारे द्वारा चेकिंग की गई है। होटल्स, धर्मशाला, इनकी भी चेकिंग शुरू की गई है। और जो टेनेंट की वेरिफिकेशन है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो टेनेंट के वेरिफिकेशंस में भी हमारे द्वारा बहुत ही कारगर स्टेप्स लिए गए हैं, जिसमें हमारी टीमें तो चेक कर ही रही हैं, जबकि हमने कल इसको एक जिला ग्रीवेंस मीटिंग के अंदर भी ये मुद्दा उठा था। तो वहाँ डीसी साहब की तरफ से पंचायतों को भी ये आदेश दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर अपने-अपने गाँव के अंदर भी ये चेक करें कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई जिसके संदेहजनक हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपके गाँव में ना रह रहा हो, जिसका रह रहा हो तो वो एक समयबद्ध तरीके से उसकी सूचना पुलिस विभाग तक पहुँचाएँ। ऐसा एक आदेश उनकी तरफ से भी कल जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर पलवल पुलिस जो है इस पूरे मुद्दे को बड़ी संजीदगी से लेते हुए प्रिवेंशन की दृष्टि से लगातार इसके अंदर काम कर रही है। सर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो आतंकी हैं, उनके जो कनेक्शन महू से, मस्जिद में भी और रहस्य क्षेत्र में और सोना से जुड़े हुए हैं। तो पलवल में भी ऐसा कोई संपर्क मिला है? नहीं, देखिए, यह वैसे तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की है या फरीदाबाद पुलिस की है, और इसके अंदर विभिन्न एजेंसी जुड़ी हुई हैं। फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि हमारे यहाँ से किसी भी तरह का तार को जुड़ रहा है। कि जो यात्रा थी यहाँ पर लगभग 4 दिन रही, तो उस यात्रा के दौरान भी एक गैंग सक्रिय हुआ था, जो कि मोबाइल फ़ोन की चोरी करने में संलिप्त था। उस गैंग की भी हमने इसी ऑपरेशन के तहत हमने उसकी धरपकड़ की, और जिससे कि 6 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए। कितनी चोरी हुई थी सर ये आप लोग? देखिए, हमारे पास तो बल्कि 4 की कंप्लेंट थी, और लेकिन रिकवरी हमारी 6 की हुई है। लोग बाहर से आए हुए थे, तो हमारे पास शिकायत नहीं किया उन्होंने। तो हम बल्कि ढूँढ रहे हैं कि वो जो 2 मोबाइल हमारे पास बरामद हुए हैं, वो भी कहीं न कहीं से किसी के या तो गुम हुए हैं या चोरी हुए हैं, जो भी हैं। तो वो लोकल था सर, बाहर से आदमी था? ये दिल्ली बेस्ड था। किसी गैंग से, बड़ी गैंग से जुड़े अपराधी पकड़े गए कैसे होना? जी, बिल्कुल, यहाँ पर हमारे होटल में गैंग था। देखिए, गैंग्स के नाम लेने ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे विभिन्न अपराधी जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लंबे समय से, कोई 3 साल से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से फरार थे, ऐसे काफ़ी सारे अपराधी हैं। अपराधियों के ज़रूर हम आपको नाम अलग से देंगे,
लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें गैंग्स के लेकर के इनको कहीं न कहीं को ऐसी कोई प्रसिद्धि देने की आवश्यकता है। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ऑपरेशन ट्रैक डाउन में मेजर फ़ोकस जो डीजीपी महोदय का था, वो उन्हीं अपराधियों पे था, जो कि जघन्य अपराध में शामिल हैं, जिन्होंने वेपन्स का इस्तेमाल करके अपराध कारित किया है, मर्डर किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, लूट-डकैती की है। मुख्यतः हमारे जो टारगेट पे थे, वो थे। इसके अलावा दूसरा टारगेट था जो वेपन को रखते हैं, अवैध वेपन को या जो नशा तस्करी करते हैं। हमारे एक कमर्शियल क्वांटिटी की रिकवरी भी इसी ऑपरेशन के दौरान हमने की है, जिसमें 1 किलो से अधिक हमने सुल्फा जो है वो बरामद किया है। सो नशा तस्करी पे, आर्म्स, इल्लीगल वेपन्स रखने पे और जो जघन्य अपराध हैं, उन्हीं अपराधियों पर हमारी ये पूरी ऑपरेशन ट्रैक डाउन का जो है वो फ़ोकस रहा है और उससे निश्चित तौर पर जो है जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने में हम कामयाब हुए हैं। सर, नई डीसीपी के आने के बाद में उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए, उनके आधार पर कुल कितने जघन्य अपराधों में अपराधी पकड़े गए हैं? जैसे मैं आपको बता रहा था, कुल 77 ऐसे मुकदमे हैं जिनके अंदर गिरफ्तारियाँ हमने की हैं। सर, क्या संदेश है पुलिस की तरफ से अपराधियों को जिस तरह से बड़ी कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, अपराधियों को यह सख्त संदेश हरियाणा पुलिस का है कि जो है आप अपराध की दुनिया छोड़ दें और आप जो है मेन स्ट्रीम लोगों से आप मेन स्ट्रीम के अंदर आप जुड़ें और अपना नेक नियति से अपना काम करें। और अगर आप अपराध से जुड़े रहते हैं तो हरियाणा पुलिस जो है आपका सर्वनाश कर देगी। सर, ये तो बात रही अपराधियों को पकड़ने की। अब अपराध को कम करने के लिए क्या प्रयास है? इसका असर पड़ेगा इन अपराधियों पर? जी बिल्कुल, देखिए आप अभी अगर मैं पिछले गत 15 दिनों की बात करूँ तो जितने भी हमारे अपराध हुए हैं सभी विदिन 24 आवर्स जो हैं वो पुलिस द्वारा ट्रैक किए गए हैं। अभी भी एक ब्लाइंड रॉबरी जो है एक हमारी विद एट गन पॉइंट हुई थी भहीन थाना क्षेत्र में। एक रिमोट एरिया में एक शराब का ठेका था जिससे लूट-पाट हुई थी। उसके अंदर भी उसको हमने विदिन 24 आवर्स जो है वो उसको ट्रेस किया है। ऐसे जितने भी मामले हुए हैं जहाँ वेपन का इस्तेमाल हुआ है या अन्य कोई भी सीरियस केस है, वो सभी को बहुत ही त्वरित पुलिस ने काम किया जिससे निश्चित तौर पर एक जो अपराधी है उसकी मानसिकता पर बहुत गहरा जो है आघात होता है और जिससे कि दोबारा अपराध करने की जो नियत चाहे उसमें या उसके साथियों में होती है वो टूटती है और निश्चित तौर पर जो है पुलिस का मनोबल बढ़ता है और अपराध में कमी आती सर, इनामी बदमाश कितने हैं इसमें? है। इनामी बदमाश इसमें इनामी हमारे 5,000 हज़ार के 2 इनामी बदमाश हमारे गिरफ्तार हुए हैं। बाकी मैं बताऊँगा कि कई बार इनाम डिक्लेयर कराने में जो है क्योंकि कुछ लोग ये पुराने पेंडिंग होते हैं, तो कईयों को इनाम नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो इनाम के क्षेत्र में अगर श्रेणी में अगर उनके डिक्लेयर कराए जाते, तो वो इनाम के हकदार थे। ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी काफ़ी सारों की हुई है। सर, आतंकवादी घटनाओं में